समझो, अगर जस्ट सपोज करो, अगर हमें अवा नहीं आता, अवा जानते हैं अक्षर, अगर हमें अक्षर नहीं आता यानी अवा नहीं आता, अ से यह तक नहीं आता, तो क्या हमें क म ल कमल आता? कमल पढ़ने आता? नहीं। अगर हमें कमल पढ़ने नहीं आता यानी कि सीधा समझिए शब्द पढ़ने नहीं आता, तो क्या हम एक लाइन जो यहाँ लिखा हुआ है मजबूत इतना अपना इरादा करो, ये सब शब्द है, ये सब क्या है? शब्द है। क्या ये हम शब्द पढ़ पाते? ये शब्द नहीं पढ़ पाते तो क्या ये वाक्य पढ़ पाएंगे? जो एक वाक्य नहीं पढ़ पाएगा क्या एक पैराग्राफ पढ़ पाएगा? जो एक पैराग्राफ नहीं पढ़ पाएगा क्या एक पेज पढ़ पाएगा? जो एक पेज नहीं पढ़ पाएगा क्या एक बुक पढ़ पाएगा? नहीं। एग्जैक्ट सेम टू सेम यहाँ पर भी यही चीज है। देखो कैसे हम बराबर कहते हैं बुआ, तुमको मात्र 5 साल मेहनत करना है तो आगे ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। एक 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12, ये 5 साल बच्चा अगर मेहनत कर लिया, यही सारा कंपटीशन में यही से सवाल उठता है, बेसिक यही है। घर बनाते हैं ना घर, तो आप लोग जानते होंगे, कहता होगा नींव देना है, नींव नीचे, और वो जितना मजबूत होता है उतना अच्छा घर बनता है, मजबूत घर बनता है। वही है ये जिसका जितना ज्यादा मजबूत होगा उतना ज्यादा काबिल होगा, आगे सक्सेस होगा। और ये जिसका खाली रह गया ना, तो उसी से कंपटीशन नहीं निकलता, आगे कंपटीशन है, और कंपटीशन उसी को निकलेगा जिसका ये अच्छा से क्लियर होगा, ये क्लियर होगा। 8वां यानी अवा, 8वां यानी अवा समझो। अगर ये 8वां में अवा समझ गया, ये अवा, तो उसको 9वां में क्या है? 9वां यानी शब्द, उसको शब्द समझने में दिक्कत नहीं हुआ। यानी 8वां में वो चीजें समझ गया, मैथ बनाना जान गया, साइंस के कुछ कुछ टर्म कंडीशन समझ गया, तो 9वां में जो साइंस है उसको समझने में उसको कठिनाइयां नहीं होगा। यानी सीधा समझो, जो अवा जान गया, अक्षर पहचान गया, उसको शब्द पढ़ने में दिक्कत नहीं ना होता है। ठीक उसी तरह से जो 8वां में अच्छा से थोड़ा ध्यान दे दिया, उसको 9वां में दिक्कत नहीं होता है। उसी तरह से जो 9वां में ध्यान दे दिया, उसको 10वां, 11वां, 12वां में, सब 9वां का पूरा सिलेबस जो है 10वां में है, 11वां में, 12वां में है, सब में बटा हुआ है। उसी तरह से जो शब्द समझ गया वो 10वां यानी वाक्य समझेगा, और जो वाक्य समझ गया वो अब क्या करेगा? यहाँ सेंटेंस यानी सॉरी क्या कहते हैं उसको, पैराग्राफ, एक पैराग्राफ समझेगा। और जो पैराग्राफ समझ गया वो आराम से अब पेज बुक सब पढ़ सकता है, पेज पढ़ सकता है। क्या पढ़ सकता है? एक पैराग्राफ पढ़ने आ गया उसको तो एक पेज पढ़ सकता है। और जो एक पेज पढ़ना सीख गया वो अब आराम से बुक को टेकल कर सकता है। बुक यानी कंपटीशन, कंपटीशन को हैंडल कर सकता है वो। कितना इजी वे में समझा रहे, समझो। जस्ट सपोज करो तुमको अक्षर पहचानने नहीं आता है, जस्ट फील करो, इसको फील करने की जरूरत है कि आपको अक्षर पहचानने नहीं आता है। क्या आप एक शब्द पढ़ पाएंगे? नहीं। या जब शब्द नहीं पढ़ पाएंगे तो क्या एक लाइन पढ़ पाएंगे? और जब लाइन नहीं पढ़ पाएंगे तो क्या एक पैराग्राफ पढ़ पाएंगे? और जब वो नहीं पढ़ पाएंगे तो क्या एक पेज पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। उसके बाद तो बुक पढ़ पाएंगे। और सारा चीज यही है, आगे जाकर के कंपटीशन में यही 8वां, 9वां, 10वां, 11, 12 यही से क्वेश्चन आता है। बेसिक है ये सब, इसी पर इमारतें बनेगी मजबूत। हम लोग यहीं पर गलती करते हैं। तब मान लो यहाँ ई दोनों में तो आदमी टैकल कर लेता है, और इसमें थोड़ा नहीं ध्यान दिया तो इसमें जैसे कमल कमल पढ़ना है तो आदमी धीरे धीरे पढ़ ही लेता है इसमें। लेकिन यहाँ में दिक्कत हो जाता है, जो 8वां 9वां नहीं ध्यान दिया रहता है वो 10वां में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है।
जो 8वां 9वां में बिल्कुल ही नहीं ध्यान दिया, 8वां 9वां में अपने आप को नहीं बदला, उसको 10वां में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और जो 10वां में कठिनाइयों का सामना करके अपने आप को बदल लिया, जो 8वां 9वां में नहीं बदला था, उसको इंटर में ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। और जो यहाँ भी फांकी मार दिया, उसको 11 12 कैसे बीतता है पता ही नहीं चलता, ऊपरे से सब बाउंस करता है, टीचर को गाली देता है, कैसे पढ़ाता है समझ में नहीं आता। अरे भैया वो ठीक है पढ़ा रहा है, अब तुमको 8 में पढ़ना है, 10वां में पढ़ना है प्रकाश, वहाँ वो लाइट के बारे में पढ़ा रहे हैं इंटर में, तो 8वां 10वां में पढ़ा ही नहीं प्रकाश के बारे में कभी, तो इंटर में क्या जो बड़का बड़का चीज़ समझाएंगे, तो न्यूमेरिकल समझाएंगे तो क्या समझ में आएगा। आप अक्षर पहचानना जान में नहीं करते हैं, सीधा शब्द पढ़ाया जाएगा तो क्या समझ में आएगा। तो आप अक्षर पहचान करके जाइए, तभी तो वहाँ शब्द समझ में आएगा। और यहीं से कंपटीशन निकलता है, IIT JEE नीट जो भी हो वो यहीं से निकलेगा। और ये उसी का स्ट्रांग होगा जिसका ये स्ट्रांग होगा, ये स्ट्रांग होगा। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है। सिर्फ और पढ़ने का मतलब ये नहीं कि अच्छा नंबर लाना है, पढ़ने का ये मतलब होता है कि आप हर नॉलेज को बूस्ट करना है, यानी इतना ज़्यादा नॉलेज को इतना ज़्यादा बढ़ा लेना है कि कहीं पर चौक चौराहा कोई भी टॉपिक पर चर्चा चल जाए, वो टॉपिक पर आराम से 10 मिनट 20 मिनट बोल सके कि ऐसे से ऐसे होता है, यहाँ से ऐसे हुआ, यहाँ से ये घटना हुआ, उस पर बोल सके। तो चलो समझते हैं कि पूरे साल कैसे पढ़ना है, तैयारी कैसे करना है इस टॉपिक के बाद।